8. अर्जुन! तान्नी की इस चीख ने उसे नींद से जगा दिया था। उसने देखा कि वो इस वक्त होटल के अपने कमरे में है, लेकिन तान्नी इतना डर गई थी कि उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। वो बड़ी बड़ी आंखों से अपने चारों ओर देखते हुए चीख रही थी। अर्जुन कहाँ हो तुम? नहीं चीनी, छोड़ दो अर्जुन को, वरना मैं मार डालूंगी तुम्हें। माँ काली, मेरे अर्जुन को बचा लो, उसकी रक्षा करो माँ। तभी डोरबेल बजी और तान्नी को जैसे होश आया। सुबह हो चुकी थी और तान्नी के रूम की डोरबेल लगातार बज रही थी। उसने पहले थोड़ा पानी पिया, फिर उठकर रूम का दरवाजा खोला। सामने होटल का मैनेजर खड़ा हुआ था, लेकिन वो अकेला नहीं था, बल्कि थोड़ी दूर पर होटल का स्टाफ और कुछ गेस्ट्स भी कॉरिडोर में खड़े हुए थे। तान्नी को यह थोड़ा अजीब लगा और वो मैनेजर की ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। मैम, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन आपको भी होटल छोड़ना होगा। What? But why? I have already paid for the... आपको रिफंड मिल जाएगा, बट यू कांट स्टे हियर एनी मोर। But you must tell me the reason. रीजंस बहुत सारे हैं। पिछले 2 दिन से आपका पार्टनर गायब है। आपकी वजह से होटल में पुलिस आई, एंड अभी थोड़ी देर पहले आपके रूम में से बहुत ही अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। होटल के दूसरे गेस्ट बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। What? किस तरह की आवाजें? वो कुछ गेस्ट का कहना है कि शायद आपके रूम में कोई और भी है। What rubbish! आप खुद देख लीजिए, मेरे कमरे में कोई नहीं है। हाँ, तो हो सकता है आप फुल वॉल्यूम में टीवी पर कोई मूवी देख रहे हो, बट एनीवे आपका ये मिस्टीरियस बिहेवियर अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सो प्लीज यू जस्ट लीव नाउ। तान्नी अब कुछ ना कह सकी। कॉरिडोर में खड़े लोग उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। तान्नी को अब यही ठीक लगा कि उसे ये होटल छोड़ देना चाहिए। वो अपना सामान पैक करने लगी। होटल के बाहर खड़ी तान्नी अपनी कैब का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे डॉक्टर आता हुआ दिखाई दिया। अरे तान्नी, तुम ये सामान लेकर होटल से बाहर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? जवाब में तान्नी ने डॉक्टर को सब कुछ बताया। उसने उस डरावने सपने के बारे में भी बताया जो पिछली रात उसने देखा था। डॉक्टर अब कुछ सोचने लगा। मैं अब एक दूसरे होटल में जा रही हूँ। तान्नी, व्हाई डोंट यू स्टे एट माई हाउस? क्योंकि अगर तुम किसी भी दूसरे होटल में जाकर रहोगी ना, तो एक ना एक दिन वहां भी यही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नो डॉक्टर, आई कांट डू दिस। आप मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। कम ऑन तान्नी, थिंक लॉजिकली। जब तक हम अर्जुन को ढूंढ नहीं लेते ना, तब तक हमें इसी शहर में रहना होगा। तो बेटर यही होगा कि किसी होटल में अकेले रहने की बजाय तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहो एज माई गेस्ट। तान्नी अब डॉक्टर को मना नहीं कर सकी। वैसे खुद उसे भी यही लग रहा था कि उसे अब इस शहर में अकेला नहीं रहना चाहिए। देखो, तुम अब ज्यादा मत सोचो, जल्दी चलो मेरे साथ। पहले हमें मिस्टर भास्कर रॉय से मिलना है। मैंने कल रात उनका कांटेक्ट नंबर सर्च किया था, फिर उनसे बहुत देर तक बात हुई। मैंने उन्हें तुम्हारे और अर्जुन के बारे में सब कुछ बता दिया है और वो अब खुद जल्द से जल्द तुमसे मिलना चाहते हैं। और उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका कनेक्शन उसी रॉय चौधरी फैमिली से है। यानी उस पुरानी हवेली का वारिस ये भास्कर रॉय ही है? देखो, मैंने तो ये सवाल उससे नहीं पूछा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब जरूर दे सकता है। तान्नी भी अब भास्कर रॉय नाम के इस शख्स से जल्द मिलना चाहती थी। वो और डॉक्टर अब फौरन बीटी रोड की ओर चल दिए। बीटी रोड के पॉश इलाके में एक पुश्तैनी बंगलो था। यहीं भास्कर रॉय नाम का वो शख्स रहता था। डॉक्टर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो जिस शख्स ने दरवाजा खोला उसे देखकर डॉक्टर चौंक उठा, क्योंकि ये राखाल था जिसने डॉक्टर को भास्कर रॉय से मिलने की सलाह दी थी। अरे राखाल, तुम यहाँ कैसे? मैं तो अक्सर भास्कर बाबू से मिलने यहाँ आता रहता हूँ। उनका कोई छोटा मोटा काम भी कर देता हूँ। वो यहाँ एकदम अकेले रहते हैं ना, मगर इस वक्त वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आइए मेरे साथ। राखाल डॉक्टर और तानी को एक बंगलो के अंदर ले गया।
ये बंगलो बहुत पुराना जरूर था, लेकिन काफी साफ सुथरा और खूबसूरत था। दीवारों पर जगह जगह बेशकीमती पेंटिंग्स लगी हुई थी। फर्नीचर भी बहुत एंटीक था, लेकिन पूरे बंगलो में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लगता था जैसे यहां कोई रहता ही ना हो। राखाल डॉक्टर और तानी को लेकर एक छोटे से स्टडी रूम में आ गया। यहां करीब 35 साल का एक हैंडसम सा शख्स बैठा हुआ था और एक किताब पढ़ने में बिजी था। यही भास्कर रॉय था। हेलो मिस्टर भास्कर, आई एम डॉक्टर नबेंदु सरकार। कल हमारी फोन पे बात हुई थी। भास्कर ने चौंक कर डॉक्टर और तानी को देखा, फिर वो एकदम से मुस्कुरा दिया। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? प्लीज हैव अ सीट। और तुम शायद तान्नी हो। कल रात को डॉक्टर ने तुम्हारे बारे में बताया था मुझे। डॉक्टर और तानी भास्कर के सामने बैठ गए, जबकि राखाल वहीं पास ही खड़ा हुआ था। भास्कर को देखकर तानी को थोड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि वो अब तक यही सोच रही थी कि भास्कर रॉय डॉक्टर की तरह ही कोई एजेड पर्सन होगा, लेकिन वो तो यंग था और वो भी इस वक्त तानी को ही बहुत गौर से देख रहा था। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था कि तानी थोड़ा अनईजी फील करने लगी। ओह, आई एम सॉरी तान्नी। मेरी आदत है कि जब भी मैं किसी से पहली बार मिलता हूं तो उसे कुछ ज्यादा ही गौर से देखता हूं। एक्चुअली लोगों की बॉडी लैंग्वेज और उनके जेस्चर को रीड करना मेरी हॉबी है। बट एनीवे, जस्ट रिलैक्स। और अब हम बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। और पॉइंट ये है कि अर्जुन इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है, और क्या वो वापस लौट कर आ पाएगा या नहीं। अर्जुन का जिक्र आते ही तानी अब खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यस मिस्टर भास्कर, डॉक्टर नबेंदु ने मुझे बताया कि केवल अब आप ही हैं जो अर्जुन को ढूंढने का कोई रास्ता हमें दिखा सकते हैं। प्लीज जस्ट हेल्प अस। ऑफ कोर्स तान्नी, मैं वो रास्ता जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम पहले अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि केवल तुम ही अर्जुन को चीनी के चंगुल से बचा सकती हो। व्हाट? केवल मैं समझी नहीं। यस तान्नी, केवल तुम ही अर्जुन की जान बचा सकती हो। मैं तो केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। उस पर चलने के लिए तुम्हें अपनी शक्तियों को उजागर करना होगा। भास्कर की ये बात सुनकर डॉक्टर और तानी दोनों ही हैरान रह गए और उलझन भरी नजरों से भास्कर को देखने लगे। यस तान्नी, तुम्हारे अंदर भी ठीक वैसे ही शक्तियां हैं जैसी चीनी के अंदर है, लेकिन वो शक्तियां तुम्हारे अंदर कहीं सोई हुई हैं और तुम्हें उन्हें जगाना होगा। आई एम सॉरी मिस्टर भास्कर, लेकिन मुझे आपकी इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा है। यस, ये जरूर है कि मुझे कभी कभी कुछ इंट्यूशन होने लगता है, लेकिन इसके अलावा मैंने अपने अंदर कभी कुछ और महसूस नहीं किया। ये सुनकर भास्कर अब थोड़े अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा और उतने ही अजीब तरीके से तानी को देखने लगा। तानी की समझ में कुछ नहीं आया। तान्नी, कल रात तुमने एक डरावना सपना देखा है। क्या तुम उसके बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? तानी ये सोचकर एक बार फिर से हैरान थी कि अपने सपने वाली बात उसने केवल डॉक्टर को बताई थी, फिर भास्कर को कैसे पता चल गया। कम ऑन तान्नी, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। कल रात जो सपना तुमने देखा है उसी में तुम्हारी उन शक्तियों का राज छुपा हुआ है। ओके, मैं बताती हूँ। कल रात मैंने अर्जुन को देखा। वो पूरी तरह से चीनी के वश में था, उसके किसी पालतू भेड़िए की तरह, और वो मुझसे बार बार कह रहा था कि मैं उसे मुक्त कर दूं। वो मुझसे कह रहा था कि मैं मां शमशान काली की खट से। तानी इसके आगे और कुछ नहीं कह सकी। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन इतनी देर से वहां खामोश खड़ा हुआ राखाल खुद को रोक नहीं सका। ये सब तो आज से 100 साल पहले उस हवेली में हुआ था। रखाल, तुम जाओ यहां से और हमारे गेस्ट्स के लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आओ। भास्कर की डांट सुनकर राखाल फौरन वहां से चला गया, लेकिन डॉक्टर के मन में अब एक शक पैदा होने लगा था। आई एम सॉरी बट मिस्टर भास्कर, लेकिन ये राखाल आखिर कहना क्या चाहता था? एंड इनफैक्ट मैंने भी कुछ लोगों से ये सुना है कि ईयर 1920 में उस पुश्तैनी हवेली में कोई रिचुअल किया गया था। जी हाँ डॉक्टर, आपने एकदम सही सुना है। आज से करीब 100 साल पहले उस हवेली में रॉय चौधरी खानदान के सबसे छोटे बेटे की बलि दी गई थी। वो बलि मां शमशान काली की प्रतिमा के सामने।
उन्हीं के खड़क से दी गई थी और उस खड़क को चलाने वाली एक लड़की ही थी। नो, यानी आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर भास्कर कि अर्जुन को चीनी के चंगुल से छुड़ाने के लिए मुझे अर्जुन की बलि लेनी होगी? But it's impossible, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं तान्नी, तुम्हें अर्जुन की बलि नहीं लेनी है, बल्कि तुम्हें तो बस माँ शमशान काली का वो खड़क हासिल करना है। तभी तुम चीनी का सामना कर सकोगी, क्योंकि चीनी को भले ही कुछ लोग पागल समझते हैं तो कुछ ये सोचते हैं कि चीनी पर किसी बुरी आत्मा का साया है, जबकि हकीकत ये है कि चीनी खुद एक बुरी आत्मा है।